नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्लाह बोल प्राइम और मैं हूं अतुल तिवारी। मैनपुरी के चुनावी सर्वे में आज हमारी मुलाकात समाजवादी पार्टी समाजवादी छात्र सभा के सचिव हमारे साथ हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अल्लाह बोल प्राइम में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इस चुनावी महल जो है पूरी तरह से गर्म हो चुका है। पहले तो आप अपना नाम बताएंगे, नाम क्या है सर? मेरा नाम सैयद फरहान अली है जी। कहाँ से हैं आप? और मैं बेसिकली बरली से जो है वो मैं चलकर आया हूँ मैनपुरी चुनाव में। तो चुनाव का जो है जिम्मेदारी आप लोगों को सौंपी गई है इस बार? जी, चुनाव में हम लोग को जो है वो चुनावी प्रचार प्रसार के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अच्छा। और पार्टी के लोगों के बीच में भी आए हैं, कार्यकर्ताओं के लोगों के बीच में भी आए हैं और बेसिकली हम लोग जो है वो वोटर्स के बीच में आए हैं। यहाँ पर बातचीत करने के लिए आए हैं। जो नेताजी ने अपने समय रहते हुए काम किया है, समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर काम किया है, उन सब चीजों को हम लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए आए हैं। और जो नेताजी ने यहाँ पर काम किया, अखिलेश जी ने यहाँ पर जो काम किया, उसी काम के बेस पे हम लोग जो है वो यहाँ पर जो है वोट मांगने के लिए। अभी कैसे देखते हैं यहाँ का चुनावी समीकरण जो है, जब गुरु और शिष्य, क्योंकि जो यहाँ के साके हैं रघुराज साकी जी, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक गुरु मानते थे शिवपाल को और अपना आदर्श मानते थे मुलायम सिंह यादव जी को, नेताजी को। कैसे देखते हैं, क्या गुरु चोले में कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर तो नजर नहीं आ रही इस बार? लगभग लंबे समय से यही रहा कि जो मैनपुरी सीट जो कहलाती है जी, वो नेताजी की सीट ही कहलाती थी। उसकी वजह ये रही कि अगर यहाँ के आप गांव भी देखेंगे तो आप जाके उनका रोड का सर्वे करेंगे, तमाम और इंफ्रास्ट्रक्चर का आप सर्वे करेंगे, तो नेताजी ने इतना सब कुछ यहाँ के लिए दिया कि यहाँ के लोग जो है वो किसी और के लिए आज तक उन्होंने सोचा ही नहीं। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों के लिए ये एक बहुत गमगीन बात भी है कि आज नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है। ठीक है, उन्हीं की सीट पे चुनाव होने के लिए जा रहा है। तो यहाँ की जनता जो है बहुत ज्यादा समझदार है। उन्हें पता है कि ये जो सीट जो है नेताजी की है वो शायद पार्टी के अलावा किसी और को मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि के रूप में आप कह लीजिए। ठीक है, डिम्पल जी लड़ रही हैं, उन्हीं के परिवार से हैं, तो ये समाजवादियों की सीट हमेशा से कहलाई। और रही बात गुरु या उसके चेले की बात रही, ठीक है, तो एक ये है कि राजनीति में लोग किसी को जो है वो गुरु मानते हैं, कोई किसी को जो है वो शिष्य मानता है। लेकिन अगर वो नेताजी को ही गुरु मानते थे तो शायद उनको जो है समाजवादी पार्टी में जो है रहना चाहिए था। और समाजवादी पार्टी में अगर वो नेताजी को वाकई वो सच्ची अगर वो श्रद्धांजलि देना चाहते थे, उनको गुरु मानते थे, तो उनको इस चुनाव में शायद मैं मानता हूँ कि उतरना भी नहीं चाहिए था। क्योंकि नेताजी की मृत्यु के बाद में, ठीक है, आज ये जो सीट जो है वो पूरी तरीके से जो है वो पूरा यहाँ का वोटर्स, ठीक है, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, लगातार हम लोगों ने भी गए उनके बीच में बातचीत की, उन सब ने एक तरफा ये मन बना चुके हैं कि ये इस बार जो है एक लंबे बहुमत के साथ में, ठीक है, ये सीट जो है वो डिम्पल यादव जी को मिलेगी। लोगों का कहना ये भी है कि जैसे अभी आपने उपचुनाव आजमगढ़ का देखा, उसी तर्ज पे लोग कहीं ना कहीं इस मैनपुरी की सीट को भी देख रहे हैं। इस पर क्या आपकी राय है और यहाँ की जनता क्या राय है, और किन किन मुद्दों पर इस बार आप लोग चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं, किन किन मुद्दों को लेकर? ये असल में आजमगढ़ के चुनाव में और यहाँ में बहुत फर्क रहा है। सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात ये है, ये नेताजी की कर्मभूमि भी रही है और जन्मभूमि भी है। ठीक है, तो जब नेताजी की जन्मभूमि है और समाजवाद जो है वो इसी धरती से यहाँ से निकला, समाजवाद का जो नाम दिया गया, समाजवादी पार्टी का जो नाम दिया गया, वो इसी धरती से निकला। और यहाँ के लोगों ने नेताजी के साथ में जब काम किया, जन कितने ऐसे लोग हैं नेताजी के साथ में आंदोलन में शामिल है, जन कितने ऐसे लोग हैं जो नेताजी के साथ में जेल गए, जन कितने ऐसे लोग हैं जो नेताजी के साथ में संघर्ष किया। तो आज वो सब एक तरीके से जुट होकर पूरी ताकत के साथ में जो है वो इस सीट को जो है डिम्पल जी को देने का काम इसलिए कर रहे हैं कि नेताजी ने पूरी समाजवादी पार्टी को, ठीक है, जो आवाज बुलंद की, जहां से उन्होंने शुरुआत की, तो वो जगह जो है वो मैनपुरी है। अब तो नेताजी रहे नहीं हमारे बीच में जी। तब कैसे देखते हैं, क्योंकि ये पहला चुनाव होगा अखिलेश यादव जी के लिए भी और डिम्पल यादव जी के लिए भी और पूरी समाजवादी पार्टी के लिए भी, कि जब नेताजी नहीं है तब कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि तब कैसे देखते हैं इस चुनाव को? पूरी पार्टी को आज इस बात का गम है और सब इस चीज में है कि नेताजी आज हम लोगों के बीच में नहीं है। और बहुत ही ज्यादा ये अफसोस की बात है हम सब लोगों के लिए। ठीक है, और बार बार पूरी जो है पार्टी और हम सब लोग जो है लगातार जो है वो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ठीक है, उसी चीज को लेके, ठीक है, आज जितने भी, चाहे वो मैनपुरी के लोग हों, चाहे प्रदेश के लोग हों, चाहे देश के लोग हों, ठीक है, देश के लोगों ने जो है अखिलेश यादव जी को जो है वो नेताजी के रूप में जो है वो नेता भी मान लिया है और उनके बेटे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसकी वजह कह लीजिए, और नेताजी का जितना भी जो दायित्व है उस दायित्व को मानते हुए या उन सब चीजों को, जिम्मेदारी को मानते हुए कि उनका जो एक रूप है, नेताजी का जो रूप है, वो सभी लोग पूरे प्रदेश के जो है वो अखिलेश जी में देख रहे हैं। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में अभी पिछले चुनाव के दौरान
कुछ तनातनी का माहौल सा नजर आ रहा था। लेकिन अब उपचुनाव में जब नेताजी नहीं है तो शिवपाल जी खड़े हैं, तब कैसे देखते हैं, या उनके न रहने पर तब कैसे देखते हैं आप इस चुनाव? देखिए, ये परिवार की कुछ चीजें थी आपसी में, ठीक है। और आज अब ये यहीं से आपको आकलन करने की जरूरत है कि आप जब नेताजी की कहीं ना कहीं चुनाव, भले ही जो है विधानसभा वो अलग लड़े, हम अलग लड़े, जो भी रहा एक साथ लड़े, ठीक है। और जिस तरीके भी आपस में जो भी मतभेद है, कोई भी बात रही, लेकिन आज कोई कहीं मतभेद नहीं है और कुछ नहीं है। और नेताजी को शिवपाल चाचा ने भी जो है मतलब ये है कि उनको जो है वो राजनीतिक गुरु भी मानते थे, फिर बड़े भाई भी थे, ठीक है, पार्टी के संरक्षक भी थे, ठीक है। तो उसके बतौर मानते हुए कि उनकी सीट को जो है वो हम बीजेपी को नहीं देने देंगे, इसलिए चाचा जो है पूरी ताकत के साथ में और अपनी पूरी पार्टी और समर्थकों के साथ में जो है वो समझवाते कि पार्टी के लिए जो है वो जो है वो आप एक तरीके से कह सकते हैं पूरी ताकत के साथ में लगे हुए हैं। और इस सीट को जिताने के लिए जो है चाचा ने जो है वो पूरी ताकत जो है अपनी झोंक रखी है। और आज ये देखिए बीजेपी किस तरीके से घबराई हुई है। चाचा के पास में जो है वो जेड श्रेणी की सुरक्षा थी। अगर बीजेपी नहीं घबराई हुई होती तो उन्होंने जो जेड श्रेणी की सुरक्षा थी उससे उन्होंने वाई श्रेणी की करने की किया है आज उन्होंने। तो ये बीजेपी की घबराहट तो ही है कि किस तरीके से जब चाचा एक साथ और चचा और भतीजे जो है एक साथ आए हैं, तो ये बीजेपी को घबराहट में जेड श्रेणी की जो सुरक्षा थी उसे जो है वाई श्रेणी का करने का काम किया है। तो यही घबराहट से पता चलता है कि चुनाव जो है वो मैनपुरी के लोगों ने और पूरे मैनपुरी ने मन बना लिया। और इस बार जो है डिम्पल भाभी को लगभग 1 लाख से ज्यादा वोटों से जो है वो मैनपुरी के लोग जिताने का काम करेंगे। नेताजी रहते थे तो इस पार्टी का जो चुनाव होता था, मैनपुरी हो वो चाहे सैफई हो, वो आम चुनाव सा लगता था। वो आजमगढ़ से भी लड़ते तो लगता था कि जैसे अपने घर में लड़ रहे हो। लेकिन अब कैसे देखते हैं, और जातीय समीकरण यहाँ का आजमगढ़ का और यहाँ का मैनपुरी का क्या कहता है? देखिए, जातिगत समीकरण के हिसाब से कहेंगे, ठीक है, जो हमारे पार्टी का बेस वोट है, उसके अलावा हमारे पार्टी के अलावा भी जो बेस वोट नहीं है, क्योंकि नेताजी जो थे वो किसी जाति के नेता नहीं थे। नेताजी जो थे वो हर समाज के नेता थे। हर समाज के लोगों ने उनको जो पूरे प्रदेश में, मैं मैनपुरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सैफई की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एटा की बात नहीं कर रहा, मैं बरेली की बात नहीं कर रहा, बल्कि हर समाज के लोगों ने नेताजी को नेताजी का इसलिए खिताब दिया क्योंकि उन्होंने अपना उनको नेता माना है। और हर समाज के लोग आज पार्टी के साथ में मजबूती से खड़े हुए हैं और मजबूती से जो है लड़ने के लिए साथ में हमारे साथ में जो है चल रहे हैं। हमारे साथ में बरेली से भी तमाम लोग हैं, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे ठाकुर समाज के लोग हों, और तमाम समाज के लोग जो है, हम यहाँ पर भी लगातार हमने सर्वे किया, हम मिले, हमने उनसे वोट बैंक की अपील की, तो उन्होंने कहा ये नेताजी की सीट है और सारी जातियों को लोग जो है हमारे साथ में खड़े होकर जो है वो पूरी ताकत से जो है वो वोट भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। रघुराज शाह के 15 से 20 सालों तक लगातार समाजवादी पार्टी के साथ बने रहे, वो कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। लेकिन अब क्या लगता है कि जो यादवों का वोट है, क्या उनके पहलू में जाएगा? क्या लगता है आपको, क्या यादवों का वोट जो मूल वोटर माना जाता है समाजवादी पार्टी का, क्या लगता है कुछ इस बार तलखियां पलटने वाली हैं? यादव समाज के साथ साथ जितने भी यहाँ पर जाति आप कह लीजिए या समाज कह लीजिए, मैंने आपसे कहा कि सब नेताजी को अपना नेता मानते थे, ठीक है। और नेताजी को नेता मानने की वजह ये भी रही कि चाहे किसानों की बात रही, ठीक है, चाहे नौजवानों की बात रही, चाहे शिक्षा के मुद्दे पे बात कीजिए, और मैनपुरी के जब आप खुद ही सर्वे कीजिए और इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, यहाँ के रोड देखिए, ठीक है, यहाँ पर सैफई जैसा एक गांव या कस्बा आप कह लीजिए जो भी, उसको नेताजी ने कितना बड़ा जो है वो बनाने का काम किया, वहाँ स्टेडियम दे दिया, ठीक है, तमाम स्वास्थ्य सेवाएं दे दी। तो इस तरीके से जो नेताजी के काम है ना, उसको देखते हुए सारे जातियों के लोगों ने, यहाँ कोई भी जाति है, अगर हम ये कहेंगे यादव तो यादव, आप ये समझिए अगर कोई ये कहे कि वो यादवों के नेता थे तो मैं इस बात के लिए नहीं मानूंगा। मैं मुस्लिम हूं, मैं कहूंगा वो मुस्लिमों के भी नेता थे। अगर यहाँ पर ठाकुर समाज में आप जाएंगे तो ठाकुर समाज के लोग भी ये कहते हैं कि वो हमारे नेता थे। तो यहाँ जाति की कोई भी बात नहीं है, सर्व समाज के जो है नेताजी नेता थे, और नेताजी इस प्रदेश के साथ साथ देश के नेता थे। योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि गुंडा राज हमने खत्म किया, भूमाफिया राज हमने खत्म किया। वो कहते थे कि जब सपा की सरकार होती थी तो यहाँ पर भूमाफियाओं का राज चलता था। तो क्या कहना चाहेंगे? और आप कहते हैं कि वो घर से निकलने में डरते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, भूमाफियाओं का राज या गुंडा राज या विकास की अगर बात की जाए, मैं तो पूरे मैनपुरी के अंदर, बेटियां सुरक्षित नहीं रहती थी, मैं पूरे मैनपुरी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे मैनपुरी के अंदर, ठीक है, अगर वो विकास की कहीं बात करेंगे वो तो यही कहीं वो 20 करोड़ या 50 करोड़ का कोई भी प्रोजेक्ट दिखाते जिसको उन्होंने कहीं काम किया हो, कहीं काम नहीं किया उन्होंने, ठीक है। फिर अगर रही बात बेटियों सुरक्षित की, तो आप खुद मीडिया,
से हैं, आप पत्रकार बंधु है, देश का चौथा लोकतंत्र है, तो आपको खुद बताए कि लगातार आप अखबार के माध्यम से, इसके माध्यम से कि कहीं 5 साल की बच्ची के साथ, कहीं 10 साल की बच्ची के साथ, कहीं 20 साल की बच्ची के साथ, कहीं तो ये लगातार इस तरीके से जो है इस सरकार में बढ़ा है। आप क्राइम रिपोर्ट उठा के देखिए, क्राइम बढ़ा है। महिलाओं का शोषण जो जिस तरीके से सरकार में हुआ वो किसी सरकार में नहीं हुआ है आज तक। ठीक है, तो अगर वो खुद ये कहें, ठीक है, उनके सरकार के तमाम ऐसे लोग नेता जो है निकल के आए, उन्होंने खुद वसूलियां करी। ठीक है, सेगर किसकी सरकार के विधायक थे आप बताइए? सेगर जो जेल में आज पड़े हैं, क्या किया था उन्होंने? ठीक है, रेप करके वो खुद जेल में है, और जेल में होने के बावजूद जो है उनके, देखिए क्या कहेंगे, एक तो वो एक विधायक जो रेप करता और रेप करने के बाद में उसी सेगर के जो है समर्थन में जो है तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। ठीक है, तो तिरंगा को भी साथ में अपमानित किया गया। तो जो लोग खुद, जिस पार्टी के नेताओं जो इस तरीके से जो खुद कर रहे हैं, तो वो उनके लिए हम क्या कहेंगे? ठीक है, वो जिस तरीके का बयानबाजी करते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं, तो कहाँ सुरक्षित है आप बताइए? ठीक है, एक दलित समाज की बेटी जो है उसके साथ में जो है, ठीक है, उसकी हत्या कर दी गई, रेप किया गया, और रात में इसी उत्तर प्रदेश के अंदर इसी प्रशासन ने जो है बगैर घर वालों के, बगैर इजाजत के जो है वो रात में उसका दाह संस्कार कर दिया था। ठीक है, जबकि हिंदू समाज की संस्कृति के ये बिल्कुल खिलाफ है। तो आप ये समझिए, इस तरीके से कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। ठीक है, ना तो प्रदेश में आप समझिए कोई भी, आप समझिए कानून व्यवस्था अच्छी है, ना बेटियां सुरक्षित हैं, और शिक्षा की व्यवस्थाओं की अगर आप बात करोगे तो शिक्षा की व्यवस्थाओं भी जो है वो बहुत बुरी तरीके बेहाल है। और मैनपुरी में मैं तो इस बात के लिए कहता हूं, मैं आज यहाँ पर आया हुआ हूं, मैं नेताओं से मिला और बातचीत की, क्योंकि यहाँ जो भी काम किया है अखिलेश यादव जी ने किया और नेताजी ने किया, कोई एक 15 से 20 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट बता दे मैनपुरी के अंदर जो इन लोगों ने काम किया हो। तो इसलिए जनता हमारे साथ पूरी तरीके से मन बना चुकी है, और डिम्पल जी जो है वो आप ये समझिए 1 लाख प्लस के साथ में हम जो है वो लोकसभा यहाँ पर जो है जीत रहे हैं। और ये लोकसभा, मैं फिर इस बात के लिए कहता हूँ, ये समाजवादियों की लोकसभा है, ये नेताजी की लोकसभा है, इसलिए यहाँ का वोटर जो है वो किसी और के लिए मन ही नहीं बना सकता। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार मान लीजिए 2022 का उपचुनाव जो चल रहा है उसमें आप नेताजी के नाम पर वोट मांग ले रहे हैं, कि नेताजी का परिवार है, लेकिन 2024 का चुनाव कठिन हो जाएगा। यहीं के कुछ लोगों का ये भी कहना है सर्वे के दौरान। देखिए, जो लोग कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग हैं, इस तरीके की जो बातें बनाकर जो आपसे कह रहे हैं। ठीक है, नेताजी की ये लोकसभा, नेताजी की लोकसभा नहीं, मैंने फिर कहा ये कर्म भूमि और जन्मभूमि दोनों भूमि है। तो नेताजी के लिए ये मैनपुरी जो पूरा क्षेत्र है, जो लोकसभा क्षेत्र है, या पास का जो आसपास जो भी रहा, तो नेताजी का ये परिवार की तरह ये लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई कहे कि नेताजी के, हम नेताजी के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, वो नेताजी के नाम पे स्वयं, नेताजी के नाम पे वो स्वयं वोट भी कर रहे हैं। वो इसलिए वोट कर रहे हैं क्योंकि मैं कह रहा हूं ना बार बार इस चीज के लिए कि नेताजी के रूप में ही अखिलेश यादव जी को जो है वो लोग देख रहे हैं। तो नेताजी का ये परिवार है। ठीक है, इन्हें कभी भी नेताजी ने जो है वो वोटर्स की निगाह से नहीं देखा, इन्हें कभी जनता की निगाह से नहीं देखा। वो मैनपुरी को हमेशा ये कहते थे कि ये मेरा परिवार है। तो परिवार की निगाह से जो नेताजी ने देखा था, आज उसी नजर से जो है अखिलेश जी देख रहे हैं। चलिए, आपने अपना मूल्य समय दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।